दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल एमडी ऑनलाइन क्लासेस में। तो दोस्तों आज की यह वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रहने वाली है जो स्टूडेंट्स उस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है जिस एग्ज़ाम में सामान्य हिंदी और साहित्य हिंदी से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और आज तक आपने हिंदी को कैसे पढ़ा या कितना सीखा, उसी को देखते हुए मैंने ये एक महत्वपूर्ण मॉक टेस्ट रखा है जो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रहने वाला है। और दोस्तों मैंने इस मॉक टेस्ट में सभी के सभी क्वेश्चंस सेलेक्टेड और इम्पोर्टेंट लिए हैं और साथ ही पिछली परीक्षाओं में पूछे हुए प्रीवियस क्वेश्चन को भी मैंने लिया है और काफ़ी सारे महत्वपूर्ण और अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न मैंने लिए हैं ताकि आप एग्ज़ाम में अच्छा कर सको और आपको ये भी पता लग जाए कि मैंने हिंदी में क्या सीखा है या मेरी कितनी तैयारी हो चुकी है। तो अगर आप इनमें से पहले से जितने भी प्रश्न के आंसर जानते हैं वो हमें कमेंट बॉक्स में बताएं और साथ ही दोस्तों आपको क्या है इन क्वेश्चनों से काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी एग्जाम के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है उस्मान के गुरु कौन थे। तो ये साहित्य हिंदी का क्वेश्चन है। तो उस्मान के जो गुरु थे वो थे हाजी बाबा। हाजी बाबा उस्मान के गुरु थे। इस प्रकार के जो प्रश्न हैं ये यूपीएसआई में ज़्यादातर पूछे जाते हैं। और दोस्तों ये सभी क्वेश्चन जो है इलाहाबाद हाई कोर्ट परीक्षा या यूपी ट्रिपल एससी के सभी एग्ज़ाम, यूपी पुलिस के सभी एग्ज़ाम या जिसने भी एग्ज़ाम हिंदी के हैं ऑल स्टेट, वो सभी के सभी मैंने लिए हैं। तो आपके लिए यह क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो अगला क्वेश्चन है निषिद्ध का विलोम शब्द क्या होगा। तो निषिद्ध का जो विलोम शब्द होगा वो होगा ऑप्शन सी विहित। निषिद्ध का विलोम शब्द विहित होगा। और आपको यह भी याद रखना है कि निंदा का विलोम शब्द स्तुति या श्लाघा होता है और नियंत्रित का अनियंत्रित होता है। अगला क्वेश्चन है वक्रोक्ति अलंकार किस अलंकार के अंतर्गत आता है। तो वक्रोक्ति अलंकार जो होता है ये किस अलंकार के अंतर्गत आता है। तो ये आता है शब्दालंकार के अंतर्गत। और ये शब्दालंकार होता क्या है। तो शब्दालंकार शब्द प्लस अलंकार से मिलकर बना होता है जिसमें शब्द के दो अर्थ होते हैं, ध्वनि और अर्थ। शब्दालंकार के 7 भेद होते हैं, ये भी आपको याद रखना है। कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है कि शब्दालंकार के कितने भेद होते हैं। तो कौन कौन से भेद होते हैं। अनुप्रास, यमक, श्लेष, वक्रोक्ति, वीप्सा या पुनरुक्ति प्रकाश, पुनरुक्त पदाभास और पुनरुक्ति, ये शब्दालंकार के 7 भेद होते हैं। नेक्स्ट है जहां वक्ता यानी बोलने वाला के द्वारा बोले गए शब्दों का स्रोत यानी सुनने वाला अलग अर्थ निकाले वहां कौन सा अलंकार होता है। तो वहां अलंकार होता है वक्रोक्ति अलंकार। वक्रोक्ति अलंकार के 2 भेद होते हैं, काकु वक्रोक्ति और श्लेष वक्रोक्ति, ये भी आपको याद रखना है। जैसे उदाहरण से आप समझ लोगे, मैं सुकुमारी नाथ बन जोगू, तो ये वक्रोक्ति अलंकार का उदाहरण है। काकु वक्रोक्ति और श्लेष वक्रोक्ति किस अलंकार के भेद हैं। तो काकु वक्रोक्ति और श्लेष वक्रोक्ति जो होते हैं ये किस अलंकार के भेद होते हैं। तो ये होते हैं वक्रोक्ति अलंकार के भेद। दोस्तों मैंने सभी प्रश्न उसी प्रकार से लिए हैं जिस प्रकार से एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो सारंग रे सारंग चली कई सारंग की ओट, सारंग झीनो पाई के सारंग कई गई चोट, उक्त पद में कौन सा अलंकार विद्यमान है। तो इसमें कौन सा अलंकार है। तो इसमें है यमक अलंकार। और यमक शब्द का अर्थ होता है दो या जोड़ा। और आपको याद रखना है कि जहां एक शब्द एक से अधिक बार दिखे, अर्थात जहां एक शब्द 2 बार दिखे पंक्ति में और हर बार उसका अर्थ अलग हो, वहां यमक अलंकार होता है। नेक्स्ट वाक्य में लिंग, वचन, काल, कारक, पुरुष आदि का क्रिया के अनुसार ठीक ठीक मेल होना क्या कहलाता है। तो ये कहलाता है अन्वय। और अन्वय जैसे बच्चे स्कूल जाता है, तो ये क्या है दोस्तों, अशुद्ध है। क्यों अशुद्ध है। बच्चे बहुवचन शब्द है और क्रिया जाता बच्चे से मिल नहीं रही, यानी क्रिया जो है वो एक वचन है। तो यहां शुद्ध क्या होगा, बच्चे स्कूल जाते हैं। तो अगर आपसे ऐसे पूछा जाए कि यह वाक्य किस क्रम की दृष्टि से अशुद्ध है, तो आपका आंसर अनव्य होगा। कहें की वजह से कि क्योंकि क्रिया जो है वो कर्ता के अनुसार मैचिंग नहीं है। नेक्स्ट निम्नलिखित में से त्रिविध शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या है। तो त्रिविध शब्द का जो पर्यायवाची शब्द है वो है देवता। देवता त्रिविध शब्द का पर्यायवाची शब्द है। डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त ने हिंदी का प्रथम कवि किसे माना है।
तो हिंदी के प्रथम कवि को लेकर जो है दोस्तों मतभेद है, क्योंकि अलग अलग विद्वानों ने हिंदी के अलग अलग कवि माने हैं, जो मैं सभी के सभी आपको पढ़ाऊंगा। तो लेकिन हिंदी में अगर एग्जाम में डायरेक्ट ये पूछा जाए कि हिंदी का प्रथम कवि कौन है, तो आंसर आपको सरहपा लगाना है। और अगर ऐसे दिया जाए किसी के अनुसार पूछा जाए, तो आपको वो आंसर लगाना है जिसके अनुसार जो पूछा गया है। तो डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त ने हिंदी का प्रथम कवि माना है शालिभद्र सूरि को। नेक्स्ट है जिसकी आयु कम हो, तो उसके लिए एक शब्द क्या होता है। तो अनेक शब्दों के लिए शब्द जो है वो संस्कृत भाषा से लिए गए हैं, और अधिक से अधिक विचारों को कम शब्दों में बताना वो अनेक शब्दों के लिए एक शब्द होता है, यानी अधिक से अधिक विचारों को एक शब्द में बताना। तो जिसकी आयु कम हो वो क्या कहलाता है, अल्पायु कहलाता है। अगला क्वेश्चन है मीराबाई के गुरु कौन थे। तो मीराबाई के जो गुरु थे वो कौन थे, तो वो थे रैदास। रैदास मीराबाई के गुरु थे, और ये 2024 में यूपी पुलिस में पूछा हुआ क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है तोपर बारो उर्वशी सुनु राधिके सुजान, तू मोहन के उर्वशी है उर्वशी समान, इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार है। तो इन पंक्तियों में जो अलंकार है वो है यमक अलंकार। ऑप्शन बी सही आंसर है। नेक्स्ट है आशा का तद्भव रूप क्या होता है। तो मैं आपको बता दूं, शब्द जो है वो दो भागों में बटे होते हैं, सार्थक और निरर्थक। सार्थक शब्द चार भागों में बटे होते हैं। कौन कौन से, रचना बनावट के आधार पर, उत्पत्ति स्रोत या इतिहास के आधार पर, अर्थ के आधार पर, और प्रयोग और रूप के आधार पर। उत्पत्ति स्रोत इतिहास के आधार पर शब्दों के चार भेद होते हैं, तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज। तो आशा क्या है, आशा एक तत्सम शब्द है। वो शब्द जिसमें बड़ा शय, पेट चिरा शय, आधा शय, और दोस्तों कोई भी आधा वर्ण या वैसे ऋषि या वह पहले आ जाए, तो ये शब्द जो होंगे, या गैसे ज्ञानी आ जाए, तो ये शब्द तत्सम शब्द होते हैं। तो ये देख लीजिए, इसमें बड़ा शय आया है, तो ये शब्द तत्सम शब्द है, और इसका जो तद्भव रूप होगा वो आस होगा। तो ऑप्शन ए सही आंसर है। और तद्भव शब्द वे शब्द होते हैं जो संस्कृत या प्राकृत भाषा से विकृत होकर हिंदी में आए होते हैं, तो वे शब्द तत्सम शब्द कहलाते हैं। नेक्स्ट है जहां खाना मुफ्त में मिलता है उसके लिए एक शब्द क्या है। तो जहां खाना मुफ्त में मिलता है उसके लिए एक शब्द है सदाव्रत। अगला क्वेश्चन है शक्ति के अनुसार, सही आंसर है यथाशक्ति। क्रिया के जिस रूप से कार्य के बीते हुए समय यानी अतीत में संपन्न पूर्ण होने का बोध हो उसे क्या कहते हैं। तो उसे क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है दोस्तों भूतकाल। और आपको याद रखना है कि क्रिया के जिस रूप से कार्य करने या होने के समय का बोध हो उसे काल कहते हैं। और काल के तीन भेद होते हैं, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल। और जहां बीते समय का जानकारी हो यानी कि कार्य बीत गया है, तो वहां कौन सा काल होगा, वहां भूतकाल होगा। वह खाना खा चुका था निम्न वाक्य में कौन सा काल है। तो वह खाना खा चुका था यानी कि कोई काम हो चुका है, पूरा हो चुका है, तो वहां होगा दोस्तों हमारा भूतकाल। कार्य के क्रिया के जिस रूप से कार्य के बीते हुए समय अतीत में संपन्न यानी पूर्ण होने का बोध हो उसे भूतकाल कहते हैं। और भूतकाल के 6 भेद होते हैं, सामान्य, आसन्न, पूर्ण, अपूर्ण, संदिग्ध, हेतु मद भूतकाल। ये भूतकाल के 6 भेद होते हैं। भूतकाल के कुल कितने भेद होते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी 6। अंधकार का तद्भव रूप क्या है। तो अंधकार का जो तद्भव रूप होता है वो होता है अंधेरा। नेक्स्ट सुरसुर, तुलसी, शशि उडुगन, केशवदास और कवि खगोथ समझह तह करत प्रकाश में कौन सा अलंकार है। तो यहां कौन सा अलंकार है, तो यहां दोस्तों यमक अलंकार है। अगला क्वेश्चन है गज का आनन है जिसका। तो मैं आपको बता दूं, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द में जहां अंत में जिसका आए तो वहां जो आंसर होगा आपका, एक और मैं क्वेश्चन बता रहा हूं, वहां बहुव्रीहि समास होगा। जैसे गज का आनन है जिसका गजानन, तो गजानन में कौन सा समास है ये अगर आपसे पूछा जाए तो इसे आप तोड़कर देख लेना कि गज का आनन है जिसका, तो जिसके अंत में जिसका आ जाए तो वहां योग रूढ़ शब्द या बहुव्रीहि समास होगा। यह आपको याद रखना है। तो गजानन का जो पर्यायवाची होता है वो गणेश होता है।
लंबा है उदर जिसका, तो लंबा है उदर जिसका वो होता है लंबोदर यानी गणेश। अगला क्वेश्चन है गोत्र का तद्भव रूप क्या है? तो गोत्र का जो तद्भव रूप होता है वो होता है गोत। नेक्स्ट है लिंग का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो लिंग का जो शाब्दिक अर्थ होता है चिन्ह या निशान होता है। लिंग को अंग्रेजी में क्या कहा जाता है? तो लिंग को अंग्रेजी में दोस्तों जेंडर कहा जाता है। ऑप्शन बी सही आंसर है। क्रोड का तद्भव रूप क्या है? तो क्रोड जो है वो तत्सम शब्द है और इसका रूप होता है गोद। चिरजीवो जोरी जुरे क्यों न सनह गंभीर को घटी ये व्रज भासुना भानुजा वे हरदर के वीर पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? तो इसमें जो है वो श्लेष अलंकार है। ऑप्शन सी सही आंसर है। श्लेष का अर्थ होता है चिपका हुआ। श्लेष अलंकार शब्दालंकार के अंतर्गत आता है, ये भी आपको याद रखना है। और जहां कोई शब्द एक से अधिक या वाक्य में कोई शब्द कुल मिलाकर 3 या 4 बार दिखे वहां आपका श्लेष अलंकार होगा। अगला क्वेश्चन है गोधा का तद्भव रूप क्या है? तो गोधा का तद्भव रूप होता है गोह। वाक्य बनाते समय वर्णों के बीच ज्यादा जगह नहीं होनी चाहिए तथा योग्यता और आकांक्षा में परस्पर सन्निधि होनी चाहिए, यह क्या कहलाता है? तो यह कहलाता है सन्निधि या आसक्ति। जैसे वह दिल्ली जाएगा, यह शुद्ध वाक्य है। तो वह दिल्ली जाएगा यह अशुद्ध वाक्य है, यानी ज्यादा स्पेस नहीं होना चाहिए। यह सन्निधि की दृष्टि से वाक्य अशुद्ध है। अगला क्वेश्चन है चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने हिंदी का प्रथम कवि किसे माना है? तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने हिंदी का प्रथम कवि माना है राजा मुंज को। अगला क्वेश्चन है निरक्षर का विलोम शब्द क्या होगा? तो निरक्षर का जो विलोम शब्द होता है वो साक्षर होता है। ऑप्शन ए सही आंसर है। और विलोम शब्द का अर्थ उल्टा या विपरीत होता है, ये भी आपको याद रखना है। विलोम शब्द को विपर्याय, विपरीतार्थक या प्रतिलोमार्थक शब्द भी कहते हैं। निम्नलिखित में से अमतर्स शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो इस शब्द का पर्यायवाची शब्द है देवता। और पर्यायवाची शब्द को प्रतिबद्ध शब्द भी कहते हैं। पर्यायवाची शब्द क्या है दोस्तों? ये पूर्ण अथवा आंशिक अभिव्यक्ति बताने वाले शब्द होते हैं, ये भी आपको याद रखना है। अमीर खुसरो के गुरु कौन थे? तो अमीर खुसरो के जो गुरु थे वो थे निजामुद्दीन औलिया। निजामुद्दीन औलिया अमीर खुसरो के गुरु थे, यह आपको याद रखना है। नेक्स्ट आशा का तद्भव रूप क्या है? तो आशा का जो तद्भव रूप होता है वो आस होता है। निम्नलिखित पंक्तियों में प्रयुक्त अलंकार बताइए। रनित भृंग घंटावली, झरित दान मधुनीर, मंद मंद आवत चलियो, कुंजरु कुंज समीर में कौन सा अलंकार है? तो इसमें ऑप्शन बी यमक अलंकार है। दोस्तों अभी तक आपने ये देखा होगा कि एग्जाम में अलंकार ज़्यादातर गलत होते हैं, तो मैं आपको अलंकार की ऐसी पहचान बता देता हूँ। आप ज़्यादा से ज़्यादा अलंकारों को याद कर लेना, यानी थोड़ा थोड़ा शब्द याद कर लेना, 2-2 शुरू के वर्ड। तो उनसे क्या होगा, आपका एग्जाम में कोई अलंकार गलत नहीं होगा। अगर आप मेरे सभी क्लासों को अटेंड करते हो तो मैं आपको इतने उदाहरण अलंकार के करा दूंगा कि आपको उन्हीं में से अलंकार मिल जाएंगे। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए। आपको एक ही जगह सभी सब्जेक्ट की संपूर्ण तैयारी मिल जाएगी। तो पीताम्बर में कौन सा समास है? तो मैंने अभी आपको बताया पीला है अंबर जिसका, जिसका आ गया, यानी इन शब्द को जहां पूछा जाए ना तो उसे तोड़कर देख लेना। समास की सबसे अच्छी पहचान यही है। तो इसमें आपको विभक्ति दिख जाएगी, कुछ विभक्ति वाले समास होते हैं। तो पीताम्बर में पीला है अंबर जिसका, यानी जिसका आ गया, तो यहाँ बहुव्रीहि समास है। और वह समास जिसमें दोनों पद प्रधान न होकर कोई तीसरा पद प्रधान होता है, तो वह बहुव्रीहि समास होता है। अगला क्वेश्चन है ये तो हमने पढ़ लिया। और दोस्तों हाँ, ये भी आपको याद रखना है कि जैसे पीताम्बर में कौन सा समास है, तो यहाँ ऑप्शन में बहुव्रीहि नहीं है। तो कुछ समास ऐसे हैं जिनमें 2 समास होते हैं, यानी कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिसमें 2 समास होते हैं। तो पीताम्बर में कर्मधारय भी समास है। और आपकी जानकारी के लिए एक बात मैं और बता दूं, जहां पीताम्बर और कमलनयन मतलब ऐसे पूछा जाए कि पीताम्बर में कौन सा समास है और ऑप्शन में आपको दोनों मिल जाए, बहुव्रीहि और कर्मधारय, तो वहां ऑप्शन सही जो माना जाएगा वो बहुव्रीहि माना जाएगा। तो आपको वहां बहुव्रीहि लगाना है।
अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से मुकुल शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो मुकुल शब्द का जो पर्यायवाची शब्द है वो है कली। हिंदी का स्टील कवि किसे कहा जाता है? तो हिंदी का स्टील कवि कहा जाता है बालकृष्ण भट्ट को। बालकृष्ण भट्ट को हिंदी का स्टील कवि किसने कहा है? तो बालकृष्ण भट्ट को हिंदी का स्टील कवि कहा है रामचंद्र शुक्ल ने। मैं सुकुमारी नाथ बन जोगू, तुम ही उचित तप मोह कह भोगू, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो इस पंक्ति में है काकू वक्रोक्ति अलंकार। को तुम है घनश्याम हम, तो बरसों कित जाए पंक्तियों, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो इस पंक्ति में है श्लेष वक्रोक्ति अलंकार। तो ये याद रखना है कि जहां वक्ता यानी बोलने वाला के द्वारा सुनने वाला अलग अर्थ निकाले वहां वक्रोक्ति अलंकार होता है। जिसका ज्ञान इंद्रियों द्वारा न हो के लिए एक शब्द क्या है? तो जिसका ज्ञान इंद्रियों द्वारा न हो उसके लिए एक शब्द क्या होता है? वो होता है अगोचर। नीलकंठ में कौन सा समास है? तो नीला है कंठ जिसका, बहुव्रीहि। मृदुल का विलोम शब्द क्या होगा? तो मृदुल का जो विलोम शब्द होगा कठोर होगा। अक्षरों का तद्भव रूप क्या है? तो अक्षरों का जो तद्भव रूप है वो है आंसू। अगला क्वेश्चन, चतुर्भुज में कौन सा समास है? तो चतुर्भुज में जो होता है दोस्तों बहुव्रीहि समास है, यानी चार है भुजाएं जिसकी। चतुर्भुज में कौन सा समास है? तो इसमें आपका एक और समास होता है द्विंगु समास, क्योंकि द्विंगु समास में कोई भी संख्या होनी चाहिए, तो वो समास जिसमें संख्या दिखाई देगी आपको तो वो द्विंगु समास होगा। लेकिन जहां अगर आपको ऑप्शन में ये दोनों अलग अलग मिले, जैसे यहां तो एक जगह मिल गया तो आंसर आपका दोनों होगा, और द्विंगु यहां होता, बहुव्रीहि यहां होता, तो आपका आंसर बहुव्रीहि होता। क्रिया के जिस रूप से काम बीते समय में पूर्ण हो परंतु ठीक समय का पता ना हो कि काम कब हुआ है, वहां कौन सा काल होता है? यानी मैं आपको बता दूं, काम तो हो गया हो, ये आपको दिख रहा है, लेकिन ये पता ना हो कि काम हुआ कब है, तो वहां सामान्य भूतकाल होता है। जैसे बच्चा गया, वाक्य में कौन सा काल है? तो बच्चा तो चला गया, ये तो आपको पक्का पता लग गया, यानी भूतकाल हो गया, लेकिन गया है तो यहां भूतकाल का कौन सा काल है? तो यहां सामान्य भूतकाल है। और इसकी सबसे अच्छी पहचान मैं बताता हूं आपको कि इसमें सामान्य भूतकाल में सहायक क्रिया जैसे था, थे, थी, हा, है, ही आपको वाक्य में नहीं मिलेगी। सबसे अच्छी पहचान यही है। तो आपको देख लेना है कि अगर काम हो गया है पूर्ण और उसमें था, थे, थी, हा, है, ही नहीं है तो सामान्य भूतकाल है। भूतकाल का वह भेद जिस वाक्य में कोई भी सहायक क्रिया जैसे था, थे, थी, हा, है, ही नहीं होगी, कौन सा भेद है? तो सही आंसर है सामान्य भूतकाल। अगला क्वेश्चन है, भारत के शिक्षा गुरु कौन कहलाते थे? तो भारत के जो शिक्षा गुरु कहलाते थे वो राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद कहलाते थे। जल से जन्म लेने वाला के लिए एक शब्द क्या है? तो जलज। निम्नलिखित में से शशि शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो शशि शब्द का जो पर्यायवाची शब्द है वो है चंद्रमा। तुलसीदास और बिहारी के गुरु कौन थे? तो तुलसीदास और बिहारी के गुरु थे बाबा नरहरि दास। तो दोस्तों, जिस समास का अंतिम यानी उत्तर पद प्रधान होता है वहां कौन सा समास होता है? तो समास क्या है? ये समास का दूसरा भेद होता है, यानी समास के 6 भेद होते हैं, तो जिसमें दूसरा भेद तत्पुरुष समास होता है, तो वह समास होता है तत्पुरुष समास। और तत्पुरुष समास का दूसरा पद प्रधान क्यों होता है यह भी मैं आपको बता देता हूं। तो तत्पुरुष समास में पहला पद विशेषण होता है जबकि दूसरा पद विशेष्य होता है, और विशेष्य के कारण ही तत्पुरुष का दूसरा पद प्रधान होता है। अगला क्वेश्चन है, जिस समास का अंतिम यानी उत्तर पद प्रधान हो वहां कौन सा समास होता है? तो वहां होगा तत्पुरुष समास। रस का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? रस हिंदी में एक चैप्टर है दोस्तों, तो रस का शाब्दिक अर्थ होता है आनंद। वाक्य में प्रयुक्त शब्द को क्या कहा जाता है? वाक्य भी एक हिंदी में चैप्टर होता है, तो वाक्य में प्रयुक्त शब्द को पद कहा जाता है। ऑप्शन ए सही आंसर है। वह बात या उक्ति जो सुनने वाले के हृदय पर सीधा प्रभाव डालती है क्या कहलाती है? दोस्तों मैं आपको बता दूं
कि हिंदी के जितने भी चैप्टर हैं, जैसे लोकोक्ति ही हो गया, मैं लोकोक्ति भी आपको 1 से 2000 प्रश्न कराऊंगा, आप सभी क्लासों को अटेंड कर लेना। इसके बाद हम एक चैप्टर वाइज पढ़ेंगे, तो आपका कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, सभी के सभी इंपॉर्टेंट लोकोक्ति में कराऊंगा। उसके लिए बस आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगला क्वेश्चन है, लोकोक्ति किस भाषा से ली गई है? और बिल्कुल साधारण तरीके से मैं आपको संपूर्ण हिंदी करा दूंगा, यानी बहुत आसान प्रश्नों के रूप में, हार्ड से हार्ड क्वेश्चन को एक एक दो दो क्वेश्चन में बांटकर आपको हल्के से हल्के प्रश्न के रूप में हिंदी कराऊंगा। तो लोकोक्ति जो है वो संस्कृत भाषा से ली गई है। किसे कहावत, प्रवाद, वाक्य, जनश्रुति भी कहा जाता है? तो कहावत, प्रवाद, वाक्य, जनश्रुति कहा जाता है लोकोक्ति को। एक सा अर्थ बताने वाले शब्द को क्या कहा जाता है? तो एक सा अर्थ बताने वाले शब्द पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। क्रिया के जिस रूप से यह ज्ञात हो कि क्रिया अभी अभी समाप्त या पूर्ण हुई है, वहां भूतकाल का कौन सा रूप होगा? तो वहां भूतकाल का आसन्न भूतकाल होगा। इसमें आपकी क्या पहचान है? आसन्न भूतकाल की पहचान यह है कि क्रिया तो सामान्य भूतकाल में हुई होगी, लेकिन आपको इसमें क्रिया है दिखाई देगी, तो वहां सामान्य आसन्न भूतकाल होगा। ये आप एग्जाम्पल से समझोगे। जैसे गाड़ी आई है, तो गाड़ी आ गई है, यानी काम तो पूरा हो गया कि गाड़ी आ गई है। तो अब आपको कैसे पहचानना है कि ये भूतकाल का कौन सा भेद है? तो मैंने अभी आपको बताया कि इसमें सहायक क्रिया है दिखाई देगी, सिर्फ है और कुछ नहीं दिखाई देगा, तो सामान्य भूतकाल होगा, आसन्न भूतकाल होगा। अगला क्वेश्चन है, चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए, लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है? तो इस लोकोक्ति का जो सही अर्थ होता है, बहुत अधिक कंजूसी करना होता है, और ये यूपी पुलिस के एग्जाम 2024 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, किसे प्रतिबद्ध शब्द भी कहा जाता है? तो प्रतिबद्ध शब्द किसे कहा जाता है? तो पर्यायवाची शब्द को प्रतिबद्ध शब्द भी कहा जाता है। नेत्र शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो नेत्र शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? आंख। अंबक शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है आंख। दृग शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या है? दोस्तों मैं आपको बता दूं, मैंने पर्यायवाची शब्द को इतने साधारण रूप में दिया है, यानी ये आंख क्या है, तो समाज में इसे बोला जाता है, दृग नहीं बोला जाता, तो ये शब्द आप इतनी जल्दी याद नहीं कर सकते, तो मैंने इसीलिए सभी शब्द वे लिए हैं जो समाज में बोले जाते हैं। शब्द रचना के आधार पर पर्यायवाची शब्द किसके अंतर्गत आते हैं? तो शब्द रचना के आधार पर पर्यायवाची शब्द अर्थ के आधार पर आते हैं। नेक्स्ट है, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द किस भाषा से लिए गए हैं? तो अनेक शब्दों के लिए जो एक शब्द होगा, जैसे मैं आपको बता दूं कि हाथी को हाँकने के लिए जो मतलब हुक का प्रयोग होता है, उसे क्या बोलते हैं? तो उसे बोला जाता है अंकुश। तो ये अंकुश शब्द जो है, तो ये क्या होता है? ये संस्कृत का शब्द है, तो इसीलिए आपका आंसर सही होगा ऑप्शन सी। अधिक से अधिक विचारों को कम शब्दों में बताने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग होता है, उन्हें क्या कहते हैं? तो वे शब्द कहलाते हैं अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। नेक्स्ट है, जो मुकदमा दायर करता है उसके लिए एक शब्द क्या है? तो वो कहलाता है वादी, और ये वादी जो है ये संस्कृत भाषा का शब्द है। तो आपको यह भी पहचान लेना है कि जो शब्द आपको संस्कृत का दिखाई देगा, अधिकतर वही आपका, मतलब अगर दो शब्द दिखाई दिए संस्कृत के, तो उनमें से एक आपका सही होगा। तो ये आपको देखना है कि ऑप्शन कार्ड देने हैं जो हिंदी के आपको दिखाई देंगे शब्द। वह शब्द कौन से शब्द होते हैं जिनका अर्थ उल्टा या विपरीत होता है? तो वे शब्द होते हैं विलोम शब्द। वह शब्द जो पर्याय, विपरीतार्थक, प्रतिलोमार्थक शब्द भी कहलाते हैं, सही आंसर है विलोम शब्द। काव्य की आत्मा या प्राणत्व किसे कहा जाता है? तो काव्य की आत्मा या प्राणत्व कहा जाता है रस को। रेल कैसा शब्द है? तो रेल जो है दोस्तों, ये कैसा शब्द है? तो ये है विदेशज शब्द। विदेशज शब्द वो शब्द होते हैं जो किसी भी विदेशी भाषा से हिंदी में आए हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने हिंदी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ा, और मैं आशा करता हूँ क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।